बच्चों, हम कल क्लासिकल सिद्धांतों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो कल क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो जिसके प्रवर्तक पेवलाव हैं, जो रूस के रहने वाले थे, उन्होंने 1904 में ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपने इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया। उनका कहना है कि जब किसी भी प्राणी के समक्ष बार बार स्वाभाविक उद्दीपक से पहले अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है तो कुछ समय बाद प्राणी यह सीख लेता है और उसके व्यवहार में अस्वाभाविक उद्दीपक से ही स्वाभाविक उद्दीपक जुड़ जाता है। अस्वाभाविक उद्दीपक के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। जैसे बच्चा दूध पीता है तो उसको अगर जो है बच्चे को जब भी भूख लगती है तो वो रोता है और रोने के बाद जो है माँ उसको दूध देती है, ये तो स्वाभाविक क्रिया हो गई। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चा रोता है और माँ केवल यह कह देती है कि आ रही हूँ बेटा, मत रो। तो धीरे धीरे कई बार जब इस क्रिया को दोहराया जाता है तो दूध नहीं मिलता, रोने की आवाज उसकी बंद हो जाती है। तो उनका कहने का मतलब है कि अगर बार बार कोई अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाए तो आप व्यक्ति जो है यह सीख जाता है कि हमें जो है स्वाभाविक क्रिया करनी है। ये उनका पेवलाव का नियम है। दूसरा नियम क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। इसके प्रवर्तक हैं B.F. स्किनर, अमेरिका के रहने वाले हैं। चूहों और कबूतर पर उन्होंने प्रयोग किया। इसमें है कि जब प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक प्रस्तुत नहीं रहता और उसकी आवश्यकता होती है तो वह उसके लिए अनुक्रिया करता है और उसे प्राप्त कर लेता है। और ये जो है उद्दीपक के रूप में मिला हुआ पुनर्बलन प्राणी की अनुक्रिया में और उद्दीपक के संबंध को सुदृढ़ बना लेता है। ये B.F. स्किनर के का सिद्धांत है। कल सूज द्वारा सिद्धांत हमने कोहलर का विशेष तौर से विस्तृत रूप से आपको बताया था, उन्होंने चिंपैंजी प्रयोग किया था, आप जान ही रहे हैं। और उसके बाद जो भी सिद्धांत आपको कई दिए गए हैं वो आपके कोर्स में नहीं है, इनका डिटेल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ये आज अब इस तरह से जो है सिद्धांत जो आपके कोर्स में है, अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, वो आपके पूरे हो गए। प्रश्न आपका होता है, हमने कल भी बताया था, आज भी कह रहा हूँ, ये जो सिद्धांत हैं वो पूरे सभी एक साथ नहीं पूछे जा सकते। कभी एक सिद्धांत कभी कोहलर का पूछ सकता है, कभी जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन पूछ सकता है, कभी जो है वो ये सूज द्वारा। तो इस तरह से अलग अलग तीन जो आपके यहाँ रखे गए हैं, इनमें से एक जो है वो पूछ सकता है। तो एक प्रश्न तो सब में कॉमन रहेगा कि अधिगम को परिभाषित किया। और ये जो है आपके इस पाठ का इनमें जितने भी क्वेश्चन बनते थे खत्म हो गए। अब हम आज एक अगला पाठ स्टार्ट करेंगे जो है अधिगम के बाद जो आपका अगला अध्याय है वह है स्मरण और विस्मरण। जीवन में मनुष्य के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, स्मरण और विस्मरण। जितना ही आवश्यक हमारे जीवन में या मानव जीवन में स्मरण है, उतना ही विस्मरण है। सारी चीजें स्मरण करते 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 अगर हम अपना स्टोर कर लें, हमारे जो है मानस पटल पर सारी चीजें, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो स्टोर हो जाए, हम उनका संकलन कर लें और उनका जो है विस्मरण न हो, तो उससे भी अच्छी चीजें अगर कोई याद करने की बात आ गई, उससे भी अच्छी चीज अगर हमको स्मरण करना हो तो उस परेशानी का अनुभव हो। जैसे उदाहरण, एक छोटे से उदाहरण से आप समझिए कि एक कमरा है, उस कमरे में आप हमेशा जो है उसको कूड़ेदान के रूप में प्रयोग करते हैं और उस कमरे में अगर कभी आपको कोई अनाज रखना हुआ, गेहूं चावल या अच्छी वस्तुएं रखनी हो, तो बताइए आपको जगह कहाँ से हो। विस्मरण इसलिए जरूरी, जितना स्मरण आवश्यक है दुनिया में मनुष्यों के लिए, उससे अधिक कहीं विस्मरण है। जैसे बुरी घटनाएं हैं, कालातीत कोई ऐसी भयंकर स्वप्न है
कोई ऐसी दुर्घटना आपने देखा है, तो ये सब सारी चीजें विस्मृत नहीं करेंगे। बुरे दिनों को विस्मरण करना, बुरे ख्यालों को, बुरे सपनों को, तो इसलिए स्मरण और विस्मरण दोनों एक सिक्के के दो पहलू। यद्यपि दोनों जो है विरोध हैं, लेकिन स्मरण और विस्मरण दोनों में संबंध भी उतराएंगे। तो आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम पहले स्मरण को देखेंगे कि स्मृति क्या है। प्रश्न आपका बनता है इस अध्याय में कि स्मरण से आप क्या समझते हैं, स्मरण के कितने तत्व हैं और स्मरण की क्या विशेषता है। ये पहला क्वेश्चन। आप ये 3 पार्ट उसके हैं। पहला है कि स्मरण को आप परिभाषित कीजिए, उसका अर्थ क्या है। दूसरा है कि स्मरण की कौन कौन से तत्व हैं, और तीसरा है स्मरण की विशेषताएं। आज ये 3 पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्मरण क्या है। स्मरण क्या है? स्मरण वह एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। वातावरण में बहुत सारी चीजों को हमने देखा है, लेकिन जब हमारे सामने कोई परिस्थितियां आती हैं और उन समस्त वातावरण में व्याप्त उद्दीपकों में से किसी एक को अपने मानस पटल के केंद्र में लाते हैं, अपने चेतना के केंद्र में लाते हैं, तो वही चेतना के केंद्र में लाने की वही प्रक्रिया जो है स्मरण कही जाती है। जो बात पहले से हम सीख चुके हैं, जान चुके हैं, हमें नॉलेज है, लेकिन जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो हम उसको अपने मानस पटल पे, अपने चेतना के केंद्र में ला दें, तो वही क्या होती है? स्मरण कहलाती है। स्मरण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। जब वातावरण से प्राप्त, वातावरण में व्याप्त तमाम वस्तुओं में से किसी एक को जो हमारे लिए आवश्यक है, उनको हम अपने चेतना के केंद्र में लाते हैं, तो प्रक्रिया जो है स्मरण कहलाती है, या उसको स्मृति भी कहते हैं। ये सामान्य बोलचाल की भाषा में आप स्मरण को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं हैं जिनको हम कोट करने की बात करते हैं। वुडवर्थ ने कहा है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। पूर्व में जो भी हमने ज्ञान सीख लिया है, जो भी हमने कविताएं याद कर ली, जो भी हमें नियम कानून याद हो गए, जो भी हमें जैसे ट्रांसलेशन करने के नियम आप लिखते हैं हिंदी या अंग्रेजी में, तो वो सब सारी चीजें पहले से हमको याद है, लेकिन वास्तव में कैसे किया जाएगा, पहले कर्ता, धन क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ये सब सारी चीजें जो आपको मालूम है, उनको वर्तमान में ला दीजिए आप, तो यही जो है स्मरण कहा जाता है, जैसा कि मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ कहते हैं। दूसरी परिभाषा स्टाउट ने दिया है। उन्होंने कहा है कि आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति जो है एक आदर्श पुनरावृत्ति है। जो भी नॉलेज हमारे अंदर है, जो भी हमारे मानस पटल की चेतना में है, जो चेतना के केंद्र में स्थिति है, उसको हम पुनः दोहराते हैं। यही जो है विख्यात मनोवैज्ञानिक मैकडूगल कहते हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, अतीत की घटनाओं की कल्पना करना एवं तथ्यों को तुरंत पहचान लेना, यही स्मरण है। जैसे मान लीजिए आपने कभी ताजमहल देखा है, लाल किला देखा है, या कभी कोई ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंगें आपने देखी हैं, या कोई रिलीजियस बिल्डिंग आपने देखा है, अयोध्या में जाकर राम मंदिर देखा है, और अगर कहीं वो चित्र छपे हों, ताजमहल आपने आगरा में देखा, और वो आपको चित्रों के माध्यम से कहीं आपके सामने पड़ जाएं और आप उसको तुरंत पहचान जाएं, अरे ये तो ताजमहल है, ये तो लाल किला है, ये अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर। तो ये जो पहले से हमारे अंदर ज्ञान है, जो हमारी चेतना वो मानस पटल में है, लेकिन उसको जो है हम जब तुरंत चेतना में ला देते हैं, तो यही प्रक्रिया स्मरण कहलाती है। तो साफ हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि स्मरण जो है वो पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान, या पूर्व में जो भी हमें प्रक्रियाएं मालूम हैं, उनको वर्तमान में हम ला दें, स्मरण हो जाए, तो यही क्या है। जैसे आप किसी को, कोई आपका मित्र है, बहुत दिन बाद, कभी कभी आप लोग धोखा खा जाते हैं, बहुत दिन बाद आपसे मिलता है, उसके चेहरे, उसकी बनावट, उसके माने वो बहुत दुबला पतला था तो थोड़ा ज़्यादा
मैंने स्वस्थ हो गया, तो ये आप विस्मरण कर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप पूछते हैं कि आपने हमको पहचाना, अरे याद करिए या स्मरण करिए, तो एक बार आप कर देते हैं कि आप फला है। तो ये जो है, ये प्रक्रिया जो आप बाह्य वातावरण में जो भी उद्दीपक है, जो भी आपके ज्ञान है, अनुभव जो आपके मानस पटल पे पहले से हैं, उनको अगर आप चेतना के केंद्र में ला देते हैं, सेंटर में ला के खड़ा कर देते हैं, तो यही जो है स्मृति कहलाती है। ये स्मृति की साधारण परिभाषा होगी। अब स्मृति के तत्व, आपका जो प्रश्न है उसमें है कि स्मृति के तत्व कौन कौन से हैं। तो स्मृति के 4 तत्व हमने यहाँ डायग्राम द्वारा दर्शाने का प्रयास किया है। 4 तत्व हैं। पहला है अधिगम, दूसरा है धारण, तीसरा है पुनः स्मरण या प्रत्यात्मान, और चौथा है प्रतिभिज्ञा या पहचान। ये 4 उसके तत्व हैं। 4 रूपों में, 4 भागों स्टेप से, 4 सोपानों से होकर के हम किसी चीज का स्मरण करते हैं। पहला क्या है? अधिगम। जो भी अधिगम हमको करना होता है, जो भी हमें स्मरण करना होता है, तो पहले हम उसका अधिगम करते हैं। पहले हमको पूर्व ज्ञान जुटाना पड़ता है। हम अधिगम कर लिए और अधिगम करके उसको हम अपने धारण करते हैं, मानस पटल पे उसको जो है बैलेंस में रखते हैं, स्टोर करते हैं। और उसके बाद पुनः स्मरण, फिर से जो है एक बार स्मरण कर लेते हैं। जैसे आप एक बार कोई क्वेश्चन का आंसर याद करते हैं, तो पूरी तरह से जब आप संतुष्ट हो जाते हैं, तो थोड़ी देर बाद पुनः सोचते हैं जरा सा हम देखें कि हमको क्या क्या चीजें। जैसे मान लीजिए आपको 26 जनवरी में भाषण देना है, 15 अगस्त पे आप जो है डिबेट माने भाषण देने जा रहे हैं स्कूल की। अब आप खड़े होते हैं, तैयारी करते हैं, आदरणीय जो भी चीजें आप लिखे हैं, अध्यक्ष जी, गुरुजन वृंद, सहपाठियों, तो ये सारी चीजें जब आपको पूरी तरह से याद आ जाती है मटेरियल्स, तो उन मटेरियल्स का एक बार पुनः अभ्यास करते हैं, प्रत्यावाहन करते हैं, पुनः जो है उसको स्मरण करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, और तब अंत में जाकर के पहचान या प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप जानते हैं कि ये कलम है, अब ये बॉल पेन है कि फाउंटेन पेन है, ये सब सारी चीजों का ज्ञान आपको पहले से है, आपने अच्छी तरह से उसको अपने अंदर धारण कर लिया है। और फिर आप जो है एक बार देखते हैं कि कलमों के विषय में आपने पुनः स्मरण कर लिया कि अगर इस तरह की बनावट है, ये है, तो ये बाल पेन कही जाती है, और इधर जो है इसमें निब लगा हुआ यह है, तो वो जो है वो फाउंटेन कही जाएगी। तो ये पहले से ही आपने मैंने अधिगम किया। अधिगम के बाद आपने उसको अपने मानस पटल में धारण कर लिया। धारण करने के बाद पुनः आपने उसका अभ्यास किया, फिर रिवीजन हुआ, पुनः स्मरण करके आपने पहचान लिया कि इस तरह की चीजें हैं। और उसके बाद जो है लास्ट में फिर आपको ही पहचानना, प्रतिविज्ञा कर लेते हैं उसकी पहचान। जैसे दूसरे उदाहरण पे आप देखिए, आप गुलाब के फूल को देखें, गुलाब का फूल जो है वो किस कलर का होता है, ये सब सारी चीजें आपको ज्ञान में है, आपने उसको धारण कर लिया है। और जैसे ही कोई आदमी उसी कलर का, सेम उसी बनावट का कोई दूसरा फूल लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो, तो आप चूंकि सारी प्रक्रियाएं स्मरण की आपने पहले कर लिया है, इसलिए तुरंत आप पहचान जाएंगे, आपको प्रतिविज्ञा हो जाएगा, प्रतिविज्ञा आपको हो जाएगी कि ये जो है गुलाब का फूल है। अगर कोई कहेगा कि नहीं, ये नहीं, आप हमने देखा है ये गुलाब का फूल है, हमें बखूबी याद है, हम अच्छी तरह से, हमें स्मरण हो रहा है कि ये, तो ये सब सारी चीजें जो है ये स्मरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं, ये तत्व होते हैं स्मरण। अब जो आपके प्रश्न का नेक्स्ट जो भाग है वो है अच्छी स्मृति की विशेषताएं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है, कैसे आप जानेंगे कि स्मरण जो है हमने अच्छा किया है। तो इसके जो है 3-4 पॉइंट्स हमने जो है यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है। एक स्मरण स्मृति बना दिया है, स्मृति की कितनी विशेषताएं होती हैं, ये जो है डायग्राम के माध्यम से आपके सामने मटेरियल रहेगा, आप देख लेंगे अच्छी तरह से। माने एक नजर में आप इसका अध्ययन जो है थारोली कर सकते हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है? शीघ्र अधिगम। अगर आप जल्दी से जल्दी किसी चीज का अधिगम कर लेते हैं, जानकारी हासिल कर लेते हैं, तो ये जो है अच्छी स्मृति की विशेषता होती है। शीघ्र धारण शक्ति, अधिगम करने के बाद आपने उसको तुरंत धारण कर लिया। कोई पूछता है कि
अब जैसे आप 10 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो आपने 10 का पहाड़ा तैयार कर लिया, अधिगम सीख लिया। अगर कोई कहता है कि 10 तिये कितना होगा, आपने तुरंत जो है उसको धारण किया है, बता दिया, तो इसका मतलब है कि आप पूरा जो है 10 का पहाड़ा आप याद कर लिए, धारण कर लिए। ये जो है अच्छी विशेषता होती है एक स्मरण की। तीसरा है शीघ्र पुनः स्मरण। अगर आप जो है अधिगम करते हैं और उसका तुरंत जो है थोड़ी ही देर बाद, थोड़े अंतराल के बाद आप स्मरण करते रहेंगे, तो ये अधिगम, ये जो है स्मरण की विशेषता अच्छी होती है। आप अधिगम की हुई वस्तु का स्मरण करें, अधिगम करें, धारण करें और फिर शीघ्र ही, जल्दी ही पुनः स्मरण करें। नहीं कि आज आपने याद कर लिया कोई चीज और महीनों बाद उसका पुनः स्मरण करिए, तो निश्चित है कि स्मरण की मात्रा जो है वो पीछे हो जाएगी, आप उतनी मात्रा में स्मरण नहीं कर पाएंगे, परसेंटेज फाल हो जाएगा। और लास्ट है शीघ्र एवं सही पहचान। जल्दी से आप उसको पहचान लीजिए। जैसे आपने को आपके सामने वो चीज आवे, दिखाने वाला दिखाने में थोड़ा सा भी अगर आपने देख लिया तो आपको तुरंत स्मरण हो जाए। ये जो है स्मरण की सबसे अच्छी विशेषता होती है, आपको सोचना ना पड़े, टाइम वेस्ट न करना पड़े। तो इस तरह से स्मरण के ये जो है ये हो गए। उसी में ये आज और जोड़ लीजिए स्मरण के प्रकार। स्मृति कितने प्रकार की होती है? आज इस चैप्टर में यही एक क्वेश्चन और बनता है कि स्मृति के कितने प्रकार होते हैं। तो हम इसको भी इसी समय आज ही हम लोग इसको देख लें कि स्मृति कितने प्रकार की होती है। स्मृति 6 प्रकार की होती है। हमने पॉइंट वाइज जो है इसको डील भी कर दिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है, आप उसको देख लेंगे क्योंकि वो आपको सहूलियत हो जाएगी। तात्कालिक स्मृति। तात्कालिक स्मृति क्या है? कोई चीज आप सीखें और तत्काल उसको दोहरा लें, ये जो है तात्कालिक स्मृति होती है। अस्थायी स्मृति। अस्थायी स्मृति क्या होती है? कोई चीज आपने सीख लिया और उसका स्थायित्व तो बहुत दिन तक बना रहे हैं। जो शुरू में आपने कक्षा 1 में सीख लिया, जो आपने जो है सारी चीजें प्राइमरी स्टेज पर सीखे हैं, वो आज तक आपके जेहन में बनी हुई हैं, आपके दिमाग में बनी हुई, मानस पटल पे विद्यमान है। ये जो है अस्थायी स्मृति के कही जाती है प्रकार है। रटंत स्मृति। रटंत स्मृति क्या होती है? रट करके याद करना होता है। आजकल हमारे पैटर्न है कि चलिए इतना रट लीजिए, रट से वो बहुत ज्यादा अस्थायी नहीं होता। रटने की विद्या जो है आजकल के छात्रों में ज्यादा पाई जाती है, ये रटंत स्मृति होती है। तार्किक स्मृति क्या होती है? तर्क वितर्क द्वारा हम स्मरण करते हैं, आप सिद्ध करते हैं। जैसे गणित के सूत्र होते हैं, उनको आप स्टेप वाइज सिद्ध करते करते तब आप, जैसे पाइथागोरस का प्रमेय है, तमाम जो है निर्मेय बनते हैं, प्रमेय बनते हैं, जिनकी जो उत्पत्ति लिखनी होती है, तो इस पर आप तर्क देते हुए हैं कि अगर एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण और एक भुजा के बराबर, त्रिभुज समाक्षम, तो ये सारी चीजें जो है ये तर्कों द्वारा आप करते हैं। 2 त्रिभुज आप बनाएंगे, उसमें आप तर्क देंगे कि ये जो है उभयनिष्ठ है, ये दोनों में है, ये चूंकि समकोण है तो इसकी भुजाएं दोनों आपस में बराबर होंगी, ये 90 अंश के कोण दोनों को होंगे। तो ये सारी तर्कों द्वारा जब आप कोई चीज करते हैं तो तार्किक स्मृति हो जाती है और उसको आप धारण करते हैं। एक है निष्क्रिय स्मृति। निष्क्रिय स्मृति क्या है? कभी कभी आप देखते होंगे कि यार हमको मालूम है, ये हमको अभी इस समय याद नहीं आ रहा है, थोड़ी देर जो आप पहले से अधिगम किए हैं वास्तव में अभी इस समय तत्काल आपको याद नहीं हो पा रहा है, आपको स्मरण नहीं हो पा रहा है, तो ये जो है निष्क्रिय स्मृति होती है। इस प्रकार की स्मृति घटिया मानी जाती है। ये आपने अधिगम तो कर लिया, कभी कभी आप जो है बहुत बढ़िया याद किए रहते हैं, जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो क्वेश्चन भी नहीं याद आता, किसी राइटर का नाम ही नहीं याद आता, तो ये जो है निष्क्रिय स्मृति कही जाती है। ये भी एक प्रकार है उसका। एक तो सक्रिय। सक्रिय स्मृति क्या है? आप सभी लोग सक्रिय हमेशा, मोबाइल एक बार आप चलाना सीख गए, टच इसकी कहाँ से ये खुलता है, कहाँ से इसका फ्लैश चलता है, कहाँ से इसकी ऑडियो बनती है, कहाँ से वीडियो। साइकिल चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, बार बार थोड़ी आपको याद करना पड़ता है। आपको साइकिल दे दीजिए, आप चलाना शुरू कर देंगे, मोटरसाइकिल दे दीजिए, आप तुरंत स्टार्ट कर देंगे, लेकर के चलने लगेंगे। उसके लिए आप स्मरण की प्रक्रिया के अंदर थोड़ी आएंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है सक्रिय कही जाती है, जो पूर्व अनुभवों को बिना प्रयास के जो हमें याद हो जाए, हमें किसी प्रकार का कोई प्रयास न करना हो, तो ये जो है सक्रिय स्मृति होती है। ये इस तरह से इस चैप्टर में ये क्वेश्चन बना
कि स्मरण से आप क्या समझते हैं, स्मरण के तत्व क्या हैं, अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है और स्मृति के प्रकार क्या है। ये आप इस चैप्टर का ये इतना पार्ट आज हम लोगों ने देखा और इसको हम यूट्यूब पर भी लोड कर दिए हैं। जैसा हमने कल आप लोगों को निर्देशित किया था कि अगर आप ये हमारे वीडियो से नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये जो हम व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, अगर इसमें आपको कठिनाई हो रही है, सबके पास नहीं है, तो आप जो है हमारे इस जो इस समय हम क्लास ले रहे हैं, अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइकोलॉजी विथ एसपी सर आप डालेंगे, इसका सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत जो है यूट्यूब पर आप जो है उसको देख लेंगे। ये हमारी हमने जो ये सामग्री जो मटेरियल आपको जिसके द्वारा हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं, ये भी हमने उसमें लोड कर दिया है। तो थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी और आप अगर इस क्वेश्चन को डिटेल लिखना चाहेंगे तो आप जो है कुछ पुस्तकों की सहायता से और कुछ हमारे इस माने जो मटेरियल है इसकी सहायता से आप एक ऐसे टाइप क्वेश्चन बना लेंगे, ऐसा टाइप क्वेश्चन भी बना लेंगे और ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है मल्टीपली चॉइस क्वेश्चन भी आप बना लेंगे। तो ये सब जो आते हैं आपकी इच्छा पे है, आप जितना समझें उतना बना लें, लेकिन आप इसमें जो है इतने क्वेश्चन बनते हैं स्मरण में। अब जो है विस्मरण, विस्मरण क्या है? हमने कहा कि स्मरण के अनुसार विस्मरण भी जरूरी है। सारी चीजों का विस्मरण स्मरण ही करते रहेंगे तो स्मरण के समय में स्मरण हमको अच्छी चीजें थोड़ी आती हैं, खराब भी चीजें आती हैं। तो स्मृत जो अच्छी चीजें उनको आप स्मरण कर लीजिए और विस्मरण और जो है बात सबको विस्मृत कर दीजिए। तो जितना जीवन में हमने शुरू में ही कहा था आपसे कि जितना जीवन में स्मरण जरूरी है उतना ही विस्मरण है, दोनों काउंटर बैलेंस में होना चाहिए। अब आइए विस्मरण को अभी देख लेते हैं। विस्मरण स्मरण का विलोम है। जब हमें कोई चीज याद आती है तो उसे हम स्मरण करते हैं, जब भूल जाती है, याद नहीं आती, तो वही जो है विस्मरण कहलाती है। मनोवैज्ञानिक विभिन्न प्रकार से इस व्याख्या करने की कोशिश की है, परिभाषित किए हैं। मन ने लिखा है कि सीखी हुई बात को धारण करने या पुनः स्मरण न करने की योग्यता ही क्या है? विस्मरण। असफल जब हम हो जाते हैं, पूर्व में हमें जो ज्ञान है, कोई चीज आपको आपके सामने दिखाई जाती है, ये पिक्चर बताइए, ये जो है जो फोटोग्राफ बना हुआ है इसको आपने देखा है, बताइए याद आ रहा है कहाँ से की है, और ये फोटो आपने देखा है पहले लेकिन इस समय बता ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ की है। जब आप असफल हो गए, फेलियर हो गए, तो निश्चित है कि यही जो है प्रक्रिया विस्मरण कहलाती है। ऐसा मनोवैज्ञानिक मन कहते हैं। फ्रायड क्या कहते हैं? फ्रायड ने एक ही चीज के ऊपर जोर दिया है कि दुखद परिस्थितियां जो भी हों, जैसे कोई घटनाएं, कोई दुर्घटना जो ऐसी है जो आपको आपके जीवन में तमाम दुख उत्पन्न करती है, परेशानियों में आपको डाल देती है, जिसकी कल्पना करते हैं, जिसको याद आप करते ही आपके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हो जाते हैं, आपको आघात लगता है, आपको अनिजी महसूस होता है। तो ये जो है दुखद अनुभव, उन्होंने साफ लिखा है फ्रायड ने कि जो दुखद अनुभव है उनको उनका न याद आना ही विस्मरण है। तो इस तरह से इनकी परिभाषा हुई। अब आप देख लीजिए विस्मरण होता काहे है। विस्मरण के हमने इसमें डायग्राम बना दिया है। विस्मरण के दो कारण माने दो प्रकार के कारण बनाए गए हैं। पहला सामान्य कारक है और दूसरा सैद्धांतिक कारक। सामान्य कारण से हम क्यों? समय का प्रभाव। अगर मान लीजिए आज आप कोई चीज याद कर लिए और महीनों बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, सालों बाद अगर ज्यादा अंतराल आप देंगे तो गैप ऑफ पीरियड जो होता है इसके कारण भी विस्मरण हो जाते हैं। दूसरा है रुचि का अभाव। आपका कोई चीज याद करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। हमने उस दिन अधिगम में भी आपको आपके अधिगम के दौरान भी हमने आपको बताया था, चर्चा किया था कि विदाउट इंटरेस्ट देयर इज नो एन्यूअल। आप करना नहीं चाहेंगे, आपका रुचि नहीं होगा, ध्यान ही देना है। पीछे कक्षा में आपने ध्यान पढ़ा होगा, हमने कहा विदाउट अटेंशन, विदाउट इंटरेस्ट देयर इज नो अटेंशन। आप उसी तरफ ध्यान देंगे जिसमें आपकी रुचि हुई। गाने वाले का गाने की तरफ रुचि होगी, पढ़ने वाले की पढ़ने की, खेलने वाले खेलने। तो अगर जो है रुचि का माने कमी है, आप कोई चीज याद करना ही नहीं चाहते, स्मरण करना ही नहीं चाहते,
स्मरण की प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते हैं तो निश्चित है कि आप विस्मरण के शिकार हो जाएंगे। और चौथा है विषय की मात्रा। बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसीडिंग कोई चीज है, लंबी कविता है, लंबा क्वेश्चन आंसर है, इस तरह से आपने याद कर लिया और धीरे धीरे उसका अभ्यास खत्म होता गया तो कुछ तो मात्राएं जो है वो निश्चित भूल जाएंगी। और ये विषय की मात्रा पर भी डिपेंड करता है कि कितनी मात्राएं कितनी लंबी हैं, कितनी छोटी हैं। ये विस्मरण के जनरल रीजंस होते हैं। सैद्धांतिक क्या है? अनाभ्यास। अनाभ्यास क्या है? अनाभ्यास से विषम शास्त्रम कहा गया। अगर आप कोई चीज लिख करके कोई चीज याद करके उसको जो है अभ्यास ही नहीं किया, पुनरावृत्ति आपने नहीं किया, बहुत दिनों तो याद करके वैसे रह गया तो निश्चित है कि भूल जाएंगे। एबिंगहास ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है। तो वो जो है उन्होंने परसेंटेज निकाला है कि कितने दिनों में कितने जो है चीज मात्राएं भूल जाती हैं सीखी हुई, स्मरण की हुई, स्मरण का विलोपन कितने देर में हो जाता है। तो ये सब सारी चीजें आपको डिटेल में बाद में चर्चा की जाएंगी। पहले आप इसका जनरल जो है परिभाषा और इसके जनरल रूप को, आप सामान्य रूप को देख लीजिए, इससे परिचित हो जाइए इंट्रोडक्शन के रूप में कि विस्मरण होता क्या है। बाधा दमन। बाधा, तमाम बाधाएं आ जाती हैं, उनका दमन नहीं होता। स्मरण करते समय जो भी बाधाएं आ जाती हैं उनको आप जो है दमन नहीं करेंगे, उनका जो है उनको जो है रिमूव नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, तो निश्चित है कि समय वो चीजें आपको बहुत दिनों तक अस्थायी नहीं रहेंगी और वो विस्मरण का रूप ले लेंगी। मैं इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि विस्मरण को परिभाषित कीजिए, विस्मरण के प्रमुख कारण क्या है। तो जैसे उस पर पूछे तो वैसे ही से ये छोटा सा चैप्टर है। अब इसमें सिद्धांत वगैरह है जिसको बाद में हम देखेंगे। केवल आप जो है स्मरण और विस्मरण, इसकी परिभाषा, इसके कारण और उसमें जो है प्रकार, उसके तत्व स्मरण के और उसकी परिभाषा और इसमें अच्छी स्मृति की विशेषता, इतना आप देखेंगे और इसको जो है नोट भी आप बना लेंगे अपने ढंग से। किताब की कोई प्रिस्क्रिप्शन मेरी तरफ से नहीं है। एनसीईआरटी की किताबें जो है तमाम बाजारों में मिल रही हैं, उनसे भी आप सहायता कर लीजिएगा। उसमें भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है और हमसे इस चैप्टर में, मेरे इस व्याख्यान में या अगर इस मेरे मटेरियल में नहीं मिलती है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, हम दूसरे दिन उसको रिमूव कर देंगे। और आप ये मत भूलिएगा, आप जरूर जो है अगर जब भी आपको मौका मिले साइकोलॉजी विद एसपी सर सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर, तो हमारा चैनल है, उसमें हम आपको इस तरह से सारी प्रक्रियाएं आप देख सकेंगे और उसमें जो है लाभ उठा सकेंगे। आज हम इतना ही, कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। ओके, आई एम दर्शन, स्टे होम, बी सेफ।